जहाँ मैंने फ़ोल्डर बनाया है वहाँ पे गया और उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया क्लास 2 को और ओपन कर लिया। ठीक है, नॉर्मल मैसेज आ रहा है कि डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर को एक्सेस करना चाह रहा है, अलाउ कर दीजिए। और ये बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे VS कोड तो ये पूछता है ट्रस्ट दिस ऑथर, आप ट्रस्ट कर दीजिए इसको यहाँ पे, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। ठीक है, मार्क डन। ये क्यों आ रहा है बेसिकली, ये यदि आप ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल कर चुके हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं पूछेगा, बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये एक बार पूछता है, आप उसको एक बार मार्क डन कर दीजिए, दैट्स इट। इतना करने पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पैनल में आपके पास जो फोल्डर है क्लास 2 का वो आ चुका है। बाकी सारे एलिमेंट्स पहले से हैं जैसे पहले थे। पहला आइकन फाइल के लिए है, दूसरा आप सर्च करने के लिए, तीसरा जो है सोर्स कंट्रोल जो कि हम बाद में कभी बात करेंगे कि कैसे कोड को मैनेज करना है, और अगला जो है रन करने के लिए कोड को, और उसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे ये बेसिकली ये है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको उसमें कुछ ही और चीज़ की ज़रूरत है जो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं अपने फाइल पे क्लिक करते हुए। मान लीजिए आप कहीं भी गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिए या यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब आपको लग रहा है कि आपकी फ़ाइल कहाँ गई। आप जहाँ पे कोड लिख रहे थे तो आपको आना है इसी फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हुए। ठीक है, आप कहीं भी रहिए, गुम जाइए VS कोड में, वापस आना है तो VS कोड पे इस पे क्लिक करना है फाइल पे, तो आप अपने इसी फाइल वाले स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी फोल्डर पे ये राइट हैंड साइड में प्लस का आइकन है फाइल क्रिएट करने के लिए, राइट हैंड साइड में है न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। हमारा पर्पस बेसिकली पूरा हो जाता है आज की डेट में न्यू फाइल क्रिएट करके। मैं न्यू फाइल पे क्लिक किया और अपनी क्लास का जो भी मेरे को प्रैक्टिस करनी है, कुछ नाम दे दे रहा हूँ क्लास का। मैंने जैसे दे दिया क्लास का नाम list.ipynb। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, अभी आपको एक ब्लैंक स्क्रीन मिल रही है, ना आप कोड लिख सकते हो ना कुछ। आपको यदि कोड लिखना है तो ये प्लस आइकन बना हुआ है, प्लस कोड, या फिर ये वाला प्लस कोड, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही, आप किसी पे क्लिक कर लीजिए। मैं आज यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ प्लस कोड। थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जिससे आप फ़ॉन्ट प्रॉपर देख पाएँ। विजिबिलिटी में कोई इशू रहेगा तो आप मेरे को बोलिएगा। मैं थोड़ा सा इस विंडो को और साइड कर दे रहा हूँ, या मैंने इसको हाइड भी कर दिया, क्योंकि हमारा काम तो जो कोड लिख रहे हैं हम इसी फाइल में लिख रहे हैं, तो ये वाला एरिया अभी आपको देखने की वजह से खास ज़रूरत है नहीं। तो इसको बंद करने के सर लिए आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे। ठीक है, मैं वापस शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को। नहीं, स्क्रीन तो दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन आप विजिबल है। स्क्रीन दिख रहा है सर। राइट राइट, स्क्रीन एक बार वापस आप रीजॉइन कर लो यदि लग रहा है कुछ दिक्कत है तो। ठीक है, इन केस यदि आप कहीं ऐसा हो कि कोई कॉल में ऐड हो रहा हो और मैं यहाँ पे उसको एक्सेप्ट ना कर रहा हूँ, वैसे भी मैं सबका ईमेल आईडी डाल दूंगा सो दैट एवरीवन कैन बी कनेक्ट ऑटोमेटिकली। बट इन केस यदि लग रहा है कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दें कि भाई मेरे को ऐड करने के लिए, तो एनी वन कैन लाइक रिमाइंड मी हेयर। ठीक है, वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पे, VS कोड पे। यहाँ आ गए, मैं इस स्क्रीन को हाइड कर दे रहा हूँ जिससे मुझे एक बड़ा स्पेस मिल पाए कोड करने के लिए। तो इसको हाइड करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे देखोगे ये वाला जो बटन बना हुआ है ये टॉगल प्राइमरी साइड बार है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो देखिए वो चला गया। वापस इसी पे क्लिक कर दीजिए तो वो आ भी जाएगा। ठीक है, और यदि मैं वापस इस पर क्लिक कर दूंगा इस फाइल वाली आइकन में तब भी आ जाएगा, दोबारा इस पर क्लिक कर दूंगा तो चला जाएगा। तो यानी दो ऑप्शन हो गए आपको यदि ये वाला फाइल एक्सप्लोरर को हाइड और अनहाइड करने के लिए, इसके थ्रू भी और ये वाला इसके थ्रू भी। ठीक है, चल तो अभी मैं क्या बात करने वाले हैं, लिस्ट क्या चीज़ होती है। उस दिन भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग थी हमारे पास, राइट। हमने स्ट्रिंग में हेलो लिखा था, गुड मॉर्निंग लिखा था, और उसके करेक्टर्स की बात किए थे कि हमने पहला करेक्टर या दूसरा करेक्टर कैसे लेना है, उसको हमने प्रिंट कराया था। कैसे प्रिंट कराया था, इंडेक्स 0 1 2, और एक हमने लास्ट में इंडेक्स डाल दिया था जिससे वो एप्लीकेशन में एरर दे दिया था ये बोलते हुए कि आउट ऑफ इंडेक्स है, मतलब उससे वो इंडेक्स मिला ही नहीं, राइट। तो आज हम लिस्ट पढ़े, उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक पाइथन लिस्ट, ठीक है, पाइथन लिस्ट लिखा मैंने, और नीचे अब
तो जैसे हमने कल पढ़ा था या लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंटीजर वेरिएबल होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, उसी तरीके से लिस्ट नाम का भी एक वेरिएबल होता है। सपोज लिस्ट की ज़रूरत कब पड़ेगी, आप ऐसा समझ लीजिए, लिस्ट की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप यदि स्कूल में या कॉलेज में कभी जब लाइब्रेरी अटेंड कर रहे होंगे या लाइब्रेरी में होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर सेल्फ बुक होता है। इवन आपके घर पे भी अलमीरा होता है जहाँ पे आप कपड़े हैं या कुछ इस तरीके से तय करके रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ग्राउंड मतलब नीचे वाले में, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर कवर्ड होते हैं, राइट। तो एक ऑर्डर वे में होता है। तो मैं फ़िलहाल एग्जाम्पल ले रहा हूँ लाइब्रेरीज़ का। तो उसमें क्या होता है, सीक्वेंस वाइज आप उसमें बुक्स रखे होते हैं, तो जनरली सेम टाइप के ही एलिमेंट्स होते हैं। यदि आप लिस्ट बनाइए, मतलब या लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, तो यदि आपको सब में बुक्स ही रखनी है और कलेक्शन ऑफ बुक्स रखना है, मतलब कहने का मतलब होता है कि बहुत सारी बुक्स रखनी है, तो उस केस में हमें लिस्ट चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैंने लिस्ट ना लूँ, यदि ये लिस्ट डेटा टाइप ना रहे और मुझे सारी बुक्स के नाम सेव करने हैं, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे। मैंने दिया मैथ्स अंडरस्कोर बुक, मेरा एक मैथ का बुक है, उसका नाम है कुछ, मैंने उसका नाम लिख लिया, कुछ भी हो सकता है, माय मैथ बुक, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग थी वो मैंने स्टोर कर लिया इसके अंदर। अब मेरे को बाद में पता चलता है यार, मेरे को ना अपना फिजिक्स की बुक या हिंदी की बुक उसको भी स्टोर करना है, सो दैट कि मैं कहीं पे प्रिंट कर पाऊँ इन फ्यूचर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हिंदी बुक, ये मेरी हिंदी बुक का वेरिएबल है और उसमें नाम रख दिया मैंने कुछ भी, माय हिंदी बुक, नहीं ये उसका नाम है, ठीक है, ठीक है। ये दो नाम अभी मैं लेता हूँ। अब यदि मेरे को उसको प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट कैसे कराऊंगा, सिंपल प्रिंट लिया मैंने, अब यहाँ पे MATH मैथ बुक, एक तरीका तो ये लाइन में प्रिंट कर लिया मैंने, और एक लाइन में और गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हिंदी बुक प्रिंट कर लिया जैसे। अब मैं इसको रन करता हूँ, इतना, अभी कुछ नहीं, ये नॉर्मल है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक वेरिएबल लीजिए, उसमें कुछ वैल्यू डाल लीजिए, एक और वेरिएबल लीजिए, उसमें कुछ वैल्यू डालिए, दोनों को प्रिंट करा लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम रन करके देखते हैं। मैंने रन बटन पर क्लिक किया। अच्छा, अब एक चीज़ देखें यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि ये मैंने एक नया मेरा सिस्टम है, नए सिस्टम पे मैंने आज ही VS कोड इंस्टॉल किया है। मैंने पाइथन जानबूझ के इंस्टॉल नहीं किया इसके अंदर, ये बताने के लिए कि सपोज यदि मैंने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया तो क्या होगा। तो पहली चीज़ तो आपने देखा होगा कि जब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ तो वो अपने आप सजेशन नहीं दे रहा था कुछ भी कि प्रिंट लिखा जाए। उसके आगे आपने लास्ट क्लास में देखा होगा ऑटोमेटिक बहुत सारे सजेशन आ जा रहे थे कि आप यहाँ पे ये लिख लो, वो लिख लो, बट आज कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। यानी आपने VS कोड यदि लिखा हुआ है, सॉरी VS कोड डाउनलोड किया है, उसमें आप कोड करने जा रहे हैं और बाय मिस्टेक भूल गए पाइथन इंस्टॉल करना, तो क्या एरर आएगा वो मैं दिखाना चाह रहा था। कि जैसे ही आप इस रन बटन पर क्लिक करोगे, वहाँ से यहाँ पे ऊपर देखो आ गया इंस्टॉल यार इनेबल सजेस्टेड एक्सटेंशन, क्या क्या चाहिए उसको, पाइथन प्लस जुपिटर नोटबुक। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर नोटबुक का मतलब उसका यही है कि जो IPYNB एक्सटेंशन है, नोटबुक है, ये तभी काम करेगा जब आपके पास पाइथन और एक्सटेंशन जुपिटर होगा। तो दो तरीके हैं। तो मैंने जैसे बताया कि एक्सटेंशन में चले जाओ, यहाँ से इंस्टॉल कर लो, तो मैं चला गया एक्सटेंशन में। यहाँ पे ये देखो पाइथन का पहले ही उसने दे दिया सिंबल, कह रहा है भाई इंस्टॉल करो। यदि ये इंस्टॉल होता ऑलरेडी तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन आता, ना कि इंस्टॉल का। तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ इंस्टॉल, ठीक है। पैरेलली मैं जुपिटर नोटबुक भी कर लेता हूँ इंस्टॉल। मैं इसका एक बार स्पेलिंग कंफर्म करता हूँ। ये गेट स्टार्टेड विद पाइथन नोटबुक आ गया, देखो यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद पाइथन। ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि ये करना है। अभी तो फिलहाल क्योंकि आप ऑलरेडी फोल्डर ओपन कर लिए, मार्क डन कर दीजिए बस। यहाँ पे देखिए GUPYTER करके अपने आप आ गया। मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है, हो जाने दीजिए इसको इंस्टॉल। इसको भी मार्क डन कर दीजिए। दैट्स इट, आपका काम यहाँ पे हो चुका है। दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉल हो गया है? आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए पाइथन,
ये देखिए पहले वाले में अब इंस्टॉल का ऑप्शन चला जा चुका है, ठीक है। उसी तरीके से जुपिटर में भी देखिए आपने वो आइकन जो इंस्टॉल का था वो जा चुका था, कहाँ गया है? ये देखिए यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। किसी का कुछ मैसेज आया है क्या? नहीं ना, ठीक है। चलते हैं वापस। अब मैं यहाँ पे खो गया हूँ, मुझे कैसे जाना अपनी फाइल पे? मैं इस फाइल आइकन पे क्लिक कर दूँगा। मैंने क्लिक कर दिया, वापस आया यहाँ पे, यहाँ आया मैं यहाँ पे। अब वापस रन करने की कोशिश करता हूँ, रन। एक मिनट, ये हो चुका है स्विच टू प्री रिलीज वर्जन VS कोड, ये भी हो चुका है, ठीक है। मैं इसको एक बार बंद करता हूँ, ठीक है। एक बार बंद करके देखता हूँ क्या है कुछ, तो इसमें अभी वो कैच नहीं किया, होल्ड नहीं किया है। मैं वापस इसको बंद किया, वापस फिर से इसको एक बार क्लोज ही कर देता हूँ VS कोड को। ठीक है, मार्क डन। वापस ओपन, हमारा जो फोल्डर था डॉक्यूमेंट के अंदर किस नाम से था? क्लास 2 के नाम से, ओपन। अच्छा, एक चीज़ है, हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा इसमें जो लास्ट टाइम याद होगा तुम्हें कि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट है कि नहीं है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे ऑप्शन आ गया था, याद होगा। तो मैंने क्या किया, इसको रन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। कुछ प्रिंट नहीं किया इसने, कुछ एरर दिया हुआ है। एक मिनट रुकना जरा, देखते हैं क्या इशू है। सॉरी, कंट्रोल एस। कुछ इशू है इसके अंदर, एक मिनट टाइम दीजिएगा, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है इसके अंदर। अभी जो पाइथन इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ है। एक्सटेंशन पाइथन तो आ गया है यहाँ पे, आप आइकन देख पा रहे होंगे। 3.9.6 में इंस्टॉल्ड है। जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल हो ही गया है। आई थिंक इसमें कुछ तो इशू है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके मैं दूसरे में डाल देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सिंटैक्स से चेंज हो गया है, यहाँ पे पहले वाले में वो कुछ उसको वो करेक्ट रीड नहीं कर पा रहा था। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो हम वापस यहाँ आ गए। आपको आइडिया लग गया बेसिकली। जस्ट अ मिनट है, जस्ट अ मिनट। तुम लोग यहाँ पे क्यों हो? मैं क्लास ले रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ बाहर, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया, वही उसने पूछ लिया कि भाई ये IPY कर्नल पैकेज कुछ इंस्टॉल करने के लिए बात कर रहा है। मैंने कहा कर लो इंस्टॉल करने के लिए बोल दिया है। ये इनिशियल है, वन टाइम। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी यदि आप बिल्ड कर रहे हैं कोड और इस तरह के कभी कुछ इश्यूज हों तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को देखनी है क्या मिसिंग है, तो और वो अपने आप VS कोड खुद ही आपको हेल्प कर देगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक बटन पे क्लिक किया था, ऑटोमेटिक सब इसने इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे रन कर दिया कोड को, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इसने आंसर आपका प्रिंट कर दिया, माई मैथ बुक, ये वाली चीज़, और ये माई हिंदी बुक नेम। अब सपोज़ ये समझिए कि इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब 10, 20, 30, 40, मतलब 50, 100, तो कितना आप टाइप करिएगा और कितना इसको प्रिंट करिएगा, बहुत सारा कोड हो जाएगा बेसिकली। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक दूसरा डेटा टाइप है जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट ये कहता है, लिस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली, जब हम किसी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं, हम शॉपिंग करने भी जाते हैं तो हम आपस में बात करते हैं कि एक काम करो, एक लिस्ट बना लो जिससे शॉपिंग करते समय हमें वो चीज़ भूल ना जाए, राइट। तो वो लिस्ट का मतलब कलेक्शन ऑफ आइटम्स बेसिकली,
ऐसे समझ लीजिए, राइट। तो अब वो हम कैसे बनाएंगे, वो ऐसा है, मैं इस वाले सेक्शन को इतने रहने देता हूँ, नीचे बनाता हूँ लिस्ट, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड फ्रेंड नेम लिस्ट। ये मेरा नाम हो गया वेरिएबल का, मैंने बड़ा सा नाम बना दिया है जिससे आपको समझ में भी आ रहा है कि भाई क्या करने वाले हो आप, ठीक है। कैसे बनेगा ये, असाइनमेंट ऑपरेटर लगेगा। जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो ये जो इक्वल साइन जो उसको आप समझते हो मैथमेटिक्स के फॉर्म में, बट यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, इक्वल ऑपरेटर इसको नहीं बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब बेसिकली क्या है कि राइट हैंड साइड, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जहाँ पे अभी कर्सर दिख रहा है, वो सारी की सारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल नाम लिखा है उसमें चला जाएगा, उसके अंदर लोड हो जाएगा। अभी आगे और बात करेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा, बट फिलहाल के लिए इसको हम इक्वल साइन नहीं बोलेंगे। यदि मैं भी बोलता हूँ इक्वल साइन तो आप समझिएगा वो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, दिस इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाया है हमने, उसमें हम असाइन करने वाले हैं, क्या असाइन करने वाले हैं, फ्रेंड्स के नेम। तो इसमें तरीका क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये वाला ब्रैकेट लगाना है, ओपन और क्लोज, ठीक है। ये ब्रैकेट बनाइए और इसके अंदर जो भी आपको स्टोर करना है, तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको फ्रेंड्स के चूँकि नाम है तो फ्रेंड्स के नाम किस में आएंगे, स्ट्रिंग में आएंगे, तो डेटा टाइप आपका सेम ही रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना पहली चीज़ तो, ठीक है। तो या तो ऐसा नहीं है कि आपने माई फ्रेंड नेम लिस्ट बनाया तो इसमें स्ट्रिंग ही रख सकते हैं, आप इंटीजर रख लीजिए, फ्लोट रख लीजिए, बूलियन रख लीजिए, सब कुछ रख लीजिए, लेकिन एक टाइम में एक ही, एक टाइम में एक का मतलब, सपोज मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, एक फ्रेंड का नाम लिखा मैंने, सपोज लिख दिया मैंने राहुल, ये हो गया स्ट्रिंग में, ठीक है। तो दूसरा जो नाम है या जो दूसरा आइटम है वो कभी भी इंटीजर में नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हमने तो प्रॉमिस किया है कि भाई हम अपने फ्रेंड्स के नाम की लिस्ट डालेंगे इसके अंदर, तो हम उसका एज क्यों डाल रहे हैं या उसका कोई और नंबर क्यों डाल रहे हैं, गलत है। ध्यान ये देना है, जब भी लिस्ट बनेगा डेटा टाइप सेम ही होना चाहिए। मैंने एक नाम सपोज ये डाल दिया, दूसरा मैंने ये नाम दे दिया, तीसरा मैंने सपोज अभी डाल दिया, एक और नाम डाल दिया मैंने सपोज के डाल दिया, इस तरीके से मैंने नाम डाल दिए। हुआ क्या, जो काम आप यहाँ पे 2 लाइन में कर रहे थे, 2 स्ट्रिंग सेव करने के लिए आप देख पा रहे हो मैंने 4 नाम सेव कर दिया एक ही लाइन में, नॉट इवन 4 मतलब स्ट्रिंग, मैं और भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज और भी डाल सकता हूँ, मैंने डाल दिया यहाँ पे राजेश, ठीक है। ये हो गया तरीका। इस तरीके की जो वैल्यू सेव करने के लिए जो आप अलग अलग सेव कर रहे थे उसको एक साथ एक ही वेरिएबल में कैसे स्टोर कर रहे हैं, ये है इसका मतलब पर्पस इस लिस्ट बनाने का। अब क्या हुआ, आप एक चीज़ और देख रहे होगे, जब मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन किया था तो प्रिंट ऐसे कर रहा था, इसको ऐसे प्रिंट कर रहा था मैं, लेकिन अब यहाँ थोड़ा बदल जाएगा चीज़ें। क्या बदल जाएगा भाई, चूँकि हमने बोला कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल्स आइटम्स हैं, तो अब इस मल्टीपल आइटम में से मुझे एक्सेस करना है कोई चीज़, तो कैसे कर लूँगा मैं। तो ये जो कहता है, ये जो लिस्ट वेरिएबल है मैंने जो लिखा है लिस्ट, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आपको इसको एक्सेस करना पड़े, इस नाम को यूज करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा या आपको जानना पड़ेगा कि ये इस लिस्ट में किस इंडेक्स पे रखा है। तो चूँकि पहला आइटम किस इंडेक्स पे होता है, 0 पे, दूसरा आइटम 1 इंडेक्स पे, ठीक है। इस तरीके से आइटम है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ लिख के भी, कि पहला आइटम 0 इंडेक्स से शुरू होगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो कोई बोले पहला आइटम किस इंडेक्स में है, तो आप बोलोगे 0, एक कम कर दोगे। हमेशा याद रखना, जो भी आइटम बोलूँ वो हमेशा उससे एक नंबर कम होगा। क्यों, क्योंकि हम 0 से काउंट करते हैं, इंडेक्सिंग। तो अब इसको प्रिंट करने की बात करते हैं कि कैसे प्रिंट होगा। सपोज मैंने कहा मेरे को प्रिंट करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना है राहुल, तो राहुल को आपको देखना पड़ेगा किस इंडेक्स में है, 0 इंडेक्स में। कैसे पता चला, क्योंकि हमने काउंटिंग ही करते हैं 0 से। तो उसका तरीका यह है, प्रिंट लिखिए, वेरिएबल का नाम लिखिए, और जैसे आपने ब्रैकेट लगाया था यहाँ पे, ये वाला ब्रैकेट लगाए थे इसे, उसी तरीके से यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा,
उसको एक्सेस करने के लिए ये वाला कॉलन ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसमें इंडेक्स डालना पड़ेगा कि किस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए 0। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे सिर्फ राहुल चाहिए तो 0 प्रिंट करूँगा। बट अभी थोड़ी देर के लिए मांगे चलते हैं, मुझे राहुल नहीं चाहिए, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि माई फ्रेंड नेम लिस्ट को मैं प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा। आप सब लोग बताएंगे, कोई एक बताएगा कि क्या प्रिंट होगा यदि मैं इसको सिर्फ इतना प्रिंट करूँ। एनीवन? तीनों का मतलब सबका पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, जो जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे, राइट? करेक्ट, ठीक है। मैं इस कोड को कमेंट कर दे रहा हूँ ऊपर वाले का, क्योंकि ये इसका हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ अभी क्या रिजल्ट आएगा। ये देखिए 0.0 सेकंड समय लगा, इसने प्रॉपर सारे नाम प्रिंट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए क्या करना है आपको, इसके पहले हैज़ लगा देना है। अब मैं इस लाइन को प्रिंट करता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, 0 इंडेक्स में रखी हुई वैल्यू। 0 इंडेक्स मतलब यही वाली राहुल। रन करके देखते हैं। देखिए तो आपको ये पता चल गया कि लिस्ट बनेगी कैसे, आपको ये पता चल गया लिस्ट का कोई एक आइटम कैसे प्रिंट होगा। वो आइटम की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से काउंटिंग होगी। यदि आपने वो आइटम ज़्यादा दे दिया, मतलब 10 नंबर का इंडेक्स दे दिया, तो आप भी काउंट करने जाएंगे। एज अ ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर की बात तो छोड़ दो। एज अ ह्यूमन यदि मैं कहूँगा 10 नंबर का जो वैल्यू है वो दो, तो तुम काउंट करोगे 0 1 2 3 4। कहोगे यार ये तो सिर्फ 4 तक ही है, मेरे पास तो मेरे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो गड़बड़ हो गया, क्या ही वैल्यू प्रिंट करेगा। तो वही एरर आ जाएगा जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग के अंदर हम वैल्यू ले रहे थे तो इंडेक्स एरर दे रहा था। एक बार हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो वही एरर दे दिया इसने, इंडेक्स एरर। क्या बोला है, क्यों नहीं दे सकता वैल्यू, कह रहा है लिस्ट जो है, लिस्ट का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है। मतलब इस लिस्ट में जो आपने इंडेक्स दिया है वो इस रेंज, इसके रेंज के बाहर है। उसने बहुत बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश करी, भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लो। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि भाई कि ध्यान रखेंगे कि भाई ये चीज़ें कभी वो ना होने पाएँ, मतलब इससे ज़्यादा ना होने पाएँ। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो ऐसी गलती हो जाती है किसी वजह से, तो कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे कैसे हम इसको बचाएं कि भाई हमने गलती से लिख भी दिया तो हमारा एरर ना आए, यहाँ पे एरर ना आए, हमको कुछ और मैसेज प्रिंट कर दे। तो वो हम पढ़ेंगे जब हम एफ एल्स पढ़ लेंगे। एफ एल्स की कंडीशन आएगी, मतलब एक और टॉपिक आएगा कि कैसे एफ लगाते हैं, कैसे एल्स लगाते हैं, तब ये टॉपिक हम कवर करेंगे उसके साथ में। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है कि कैसे आप लिस्ट में से कोई आइटम्स प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग क्या है कि इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, सपोज मैंने राहुल यहाँ पे लिखा हुआ और एक बार राहुल और लिख दे रहा हूँ लास्ट में कहीं पे, तो क्या कोई बता पाएगा कि भाई मैंने यदि राहुल यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो क्या मेरा मतलब ये है कि ये दोनों राहुल अलग अलग हैं या एक ही राहुल हैं? अलग अलग है दोनों। हाँ पहले वाले राहुल की वैल्यू 0 है और लास्ट वाले की वैल्यू 6 होगी। करेक्ट, उस सेंस में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग की बात है। यदि मैं इसमें निकालूंगा वैल्यू तो 0 तो ये राहुल प्रिंट होगा, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 यदि ये वाले पे प्रिंट करूंगा तो ये वाला राहुल प्रिंट होगा। बिल्कुल करेक्ट है। मेरा यहाँ पे एक चीज़ और कहने का मतलब था कि सपोज़ मान लो बाई मिस्टेक मैंने क्या किया, सपोज जब हमने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ और मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ किसी से, तो ऐसा पॉसिबल है कि मेरी लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो 2 बार लिख जाएं। तो आप क्या करोगे जब शॉपिंग करने जाओगे, तो क्या 2 बार यदि लिख गया गलती से तो 2 बार शॉपिंग कर लोगे या एक ही बार करोगे और ये कहोगे कि अरे ये तो 2 बार लिखा हुआ है? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आया समझ में? मेरा कहने का यस सर, एक ही बार में। एक ही बार प्रिंट होना चाहिए जनरली, क्योंकि हम भी वही करेंगे। यदि मेरे पास शॉपिंग में कुछ लिखा हुआ कि भाई मुझे मोबाइल परचेस करना है, मैंने गलती से 2 बार लिख लिया अपने मैसेज में या नोटबुक में या व्हाट्सएप में, तो क्या मैं 2 बार मोबाइल खरीदूंगा? नहीं, मुझे एक ही बार खरीदना है। तो उसी तरीके से अब मैं यदि इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला कमेंट करके वापस इसको प्रिंट करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, इसने भी क्या कर दिया,
जो 2 बार लिखा था राहुल उसने इसको भी प्रिंट कर दिया। मतलब तो इसमें इस लिस्ट की खास बात क्या होती है, या इसको चाहे तुम ड्रॉबैक बोल दो या बेनिफिट बोलना चाहो, कि लिस्ट हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। यदि आपने वैल्यू दे दी है 2 बार तो उसको अलाउ करेगा। ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखना, कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। इस लिस्ट के आगे हम और कुछ पढ़ेंगे जब, तब वो डिफरेंस समझ में आएगा कि भाई यदि हम लिस्ट पढ़ रहे हैं तो लिस्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, या आगे वाला डेटा टाइप पढ़ेंगे तब उसका क्या बेनिफिट रहेगा। फिलहाल के लिए लिस्ट हमने पढ़ लिया है, लिस्ट में हमने क्या वैल्यू डाली है, उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे क्या उसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। अब दूसरा जो है, ये तो हमने क्या कर लिया, आइटम को एक्सेस कर लिया। दूसरा है, यदि हमें किसी वैल्यू को चेंज करना है, मुझे लगता है यार राहुल या जहाँ पे राम लिखा था, राम की जगह पे राम सिंह होना चाहिए था। राम की जगह पे बाय मिस्टेक राम सिंह मुझे करना है बाद में, और लेकिन मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरा कोड जो है वो लिखा हुआ है, मुझे आगे कहीं जाके चेंज करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, आपको पहले उस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा, इसको। तो ये जो है, ये वेरिएबल कैसे एक्सेस होगा, आपको लिखना पड़ेगा माई फ्रेंड लिस्ट। किस इंडेक्स पे लिखा है राम, कोई बताएगा? 1 1 पे। वेरी गुड, तो मैंने लिख दिया 1 के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया मैंने, और मैं कह रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है माई फ्रेंड नेम लिस्ट, उसका जो इंडेक्स नंबर 1 है उसमें क्या डाल दो, मैंने बोला इसमें नाम चेंज करके राम सिंह डाल दो। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब मैं वापस अपना ये वाला है इसको प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैं पूरे के पूरे इसी अरे को वापस प्रिंट करता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हुआ, ये बदला या नहीं बदला। मतलब हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम अरे में वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने एक्सेस किया, अब हम अपडेट करेंगे। कैसे कर रहे हैं ये दिखाता हूँ। रन किया मैंने, आप रिजल्ट देखो, क्या लगता है रिजल्ट अपडेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पहला नाम राहुल आ गया, ये वाला जो राहुल प्रिंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये राहुल, ये देखो यहाँ पे था राहुल, ये राम था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे राम सिंह प्रिंट हो गया। द रीज़न इज़ क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया यहाँ पे, और ये चेंज हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर? ठीक है, नो सर, परफेक्ट। तो ये एरे जैसा ही तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये सेम ही है। मतलब यहाँ पे लिस्ट है, चूंकि अरे इसमें डायरेक्ट नहीं देता ये पाइथन अरे देने का तरीका इसका कुछ अलग होता है, हम पढ़ेंगे आगे। बट हाँ, तो एक तो ये तरीका हो गया सिंपल। और भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप 1 से लेके 4 तक का इंडेक्स का वैल्यू चेंज कर दो, बट वो बहुत यूजफुल है नहीं। और यदि किसी को मन होगा पढ़ने का तो वो खुद से एक बार गूगल करके देख लेंगे। बट मैं यहाँ पे वही चीज़ बता रहा हूँ जो डायरेक्ट यूज में आने वाली है, जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी इतना भी आप पढ़ लोगे तो इनफ है। तो हमने क्या किया, वैल्यू को एक्सेस किया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू में उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करी है। अब क्या होता है, मान लो मैं भूल गया बाद में एक नाम चेंज करना। अभी फिलहाल की जो डुप्लीकेट है मैं इसको यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, नहीं हटा रहा हूँ। मुझे रियलाइज़ होता है कि यार मैंने अपने एक फ्रेंड का नाम भूल गया लिखना, मुझे लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, यहाँ पे माई फ्रेंड लिस्ट अपेंड एक वर्ड होता है। अपेंड का मतलब समझते हो क्या होता है? हर कोई जानता है अपेंड का मतलब, ऐड, अपेंड, इंसर्ट, ये सारे वर्ड्स। एनीवन कैन गेस? ठीक है, अपेंड का करने का मतलब बेसिकली होता है जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस वेरिएबल में है उसमें कोई भी चीज़ जोड़ने की हम बात करते हैं। अपेंड मतलब होता है जोड़ना या एडिशन करना। तो मैं कह रहा हूँ माई फ्रेंड नेम लिस्ट का जो लिस्ट है इसमें कुछ चीज़ जोड़नी है। क्या जोड़नी है? मेरा एक फ्रेंड का नाम है, वो भूल गया है, वो ऐड करना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, लिख दो क्या नाम है उसका। मैंने कहा उसका नाम मनोज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज किया, और इस वाली लाइन में मैंने उस पूरे के पूरे पे मेरे फ्रेंड का जो नाम है उसमें एक लास्ट में नाम ऐड कर दिया, मनोज। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, ये देखो लास्ट में नाम मनोज इजीली प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या लग रहा है,
अरे यार मैंने बहुत शुरू में तो अपने एक दोस्त को सबको नाम ऐड किया था, बट एक दोस्त है जिससे मेरी बात नहीं होती, मैं नहीं चाहता, मैं उसको अपने मेरे घर में एक फंक्शन है, मैं उसको नहीं बुलाना चाहता हूँ। तो बोले क्या करें यार उसको, बोले यार उसको तो तुम लिस्ट से हटा दो या फिर कुछ भी करो। तो उसको लिस्ट को कैसे हटाया जाए? अब ये लिस्ट तो मेन लिस्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसको हटाने के लिए अब आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ पे मैं एक और नीचे वाली लाइन पे मैंने कहा माय फ्रेंड नेम लिस्ट में गया और डिलीट रिमूव सब एक ही बात है। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है रिमूव। रिमूव में क्या रिमूव करना है? मैंने कहा भाई मुझे रिमूव करने दो, राजेश को रिमूव करना है, मुझे राजेश अभी नहीं चाहिए। तो ये मैंने कहा राजेश रिमूव। अब तुम देख लो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है राजेश, लेकिन मैं जब रिमूव कर दूंगा, रिमूव करने के बाद देखते हैं कि क्या ये मेरा माय फ्रेंड नेम लिस्ट चेंज होगा या नहीं। चलो करते हैं। रन किया, कुछ एरर दे दिया इसने। क्या बोला? प्रिंट माय फ्रेंड नेम लिस्ट। क्यों, क्या इशू है, कोई बता पाएगा? रिमूव सर एक्स। आपने गलत, राजेश का आर स्मॉल है। वेरी गुड, ये लो। ये कैसे पता चला? सर ऊपर देखा लिखा हुआ। हाँ, इसने इसने भी बोला एक्चुअल में, इसने कहा लिस्ट में जो आप रिमूव कर रहे हो आइटम एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे आइटम है, ठीक है, एक्स इज नॉट इन लिस्ट। अब तुम उस समय कन्फ्यूज हो सकते थे कि नहीं यार राजेश तो लिखा हुआ है, यहाँ भी राजेश लिखा हुआ है, लेकिन तुमने कैच कर लिया कि इसका आर जो है वो कैपिटल था, इसलिए इसने यहाँ पे इसको वो किया। चलो ठीक है, मैं रन करता हूँ इसको। रन किया, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हो इस लिस्ट में अब राजेश नाम नहीं है। इससे क्या समझ में आया? इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि यहाँ पे जो लिखा जाने वाला नाम है वो कम्प्लीटली केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, यदि आपने गलती कर दी यहाँ पे, अभी तो चेक हो गया यहाँ पे राइट, बट यदि एक बड़ा सा लिस्ट है, बहुत बड़ी सी लिस्ट है, उसमें ढूंढना पड़ेगा, तो एक दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान देना, हमेशा इसके अंदर चीज़ें केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है यदि मैंने कैपिटल में राजेश लिख दिया और स्मॉल में राजेश लिख दिया तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है यदि दोनों के नाम में कोई भी सिर्फ आर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यदि मैं एस एच कुछ भी चेंज कर दिया होता तो वो उसको अलग मान लेता, उसको वो हटाता नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या कौन सा काम हो गया है? हमने एक्सेस किया वैल्यू को इससे, हमने दूसरा इसमें मतलब चेंज कर दिया वैल्यू इससे, हमने वैल्यू को अपेंड कर दिया इससे, हमने वैल्यू को रिमूव कर दिया इस लाइन से। तो ये चार चीज़ें हमने, चार ऑपरेशन हमने यहाँ पे कर लिए। लास्ट ऑप्शन एक चीज़ और देख लेते हैं, यदि वैसे यूज नहीं है उसका, मतलब बहुत कम यूज है, कि यदि आप किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, एक तो होता है नाम से, दूसरा होता है आपको नाम याद नहीं है लेकिन आपको पता है कि वो किस इंडेक्स में है, आपको पता है कि किस इंडेक्स में है, तब तो उसके लिए रिमूव वर्ड यूज ना हो के पॉप वर्ड यूज होता है। पॉप करना है, मैंने कहा मुझे पॉप करना है राम, जो कि सेकंड इंडेक्स में है राइट, सॉरी मैं फर्स्ट इंडेक्स में है, मैंने फर्स्ट डाल दिया यहाँ पे। अब इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ से राम जो है यहाँ पे अब नहीं रहा। तो ये रिमूव का मतलब अलग है, रिमूव में आपको नाम ही देना पड़ेगा, एग्जैक्ट क्या रिमूव करना है। पॉप का बोलते में मतलब ये होता है कि आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं, आप इंडेक्स दे दो, मैं खुद नाम ढूंढ लूँगा। तो वो मिस्टेक जो हम यहाँ पे केस सेंसिटिव वाला केस कर रहे थे कि यदि गलती से नाम मैं नहीं गलत लिख दिया, तो उस केस में आपके लिए ये वाला बेनिफिट है कि आप इंडेक्स यूज कर लो। ठीक है, अब मान लो किसी ने कहा भाई मुझे इंडेक्स से मतलब नहीं है, मैं 1 नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू लास्ट में लिखी हो वो वाली बस निकले, तो आपको फिर ये 1 देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉप लिख दीजिए और देखिए क्या होगा। तो बेसिकली पॉप का मतलब बेसिकली क्या है कि कोई एक वैल्यू उसने निकालनी है। अब देखिए कौन सी वैल्यू उसने निकाली है, कोई बता पाएगा? मैं इसको भी एक काम करता हूँ, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, अभी मेरा ओरिजिनल यही ना लिस्ट है, ठीक है, राहुल भी है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, अभी डाउट ख़त्म हो जाएगा। अब मैं रन करता हूँ इसको पॉप को, अब आप बताओ क्या रिजल्ट आया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हाँ लास्ट वाला, हमेशा ये लास्ट में जो वैल्यू रखी रहती है इसको पॉप करता है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना। उस समय
कन्फ्यूजन इसलिए हुआ था क्योंकि हम यहाँ पे अपेंड और रिमूव कर रहे थे, तो वो मनोज को ही उसने रिमूव कर दिया था और पहले अपेंड किया मनोज को, फिर उसी को रिमूव कर दिया, इसलिए रिजल्ट में कुछ दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर इससे कर रहे थे, ना कि इस कोड से। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं समझा पाया कि पॉप का मतलब लास्ट वाला ऑब्जेक्ट निकाल देना। इस पॉप 1 का मतलब है, या इंडेक्स का मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू निकालना। रिमूव मतलब सर्च करना पूरे के पूरे राजेश। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, यदि मैं राजेश की जगह पे यहाँ पे राहुल लिखा होता तो बताओ दोनों राहुल यहाँ से निकलते या एक? एनीवन कैन गेस? एनीवन? यदि मैंने रिमूव कर दूँ, मैं पॉप को हटा दे रहा हूँ, यदि आपने दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए। यदि आपने अपने लिस्ट आइटम में, शॉपिंग लिस्ट में 2 बार डुप्लीकेट नाम लिख भी लिए हैं और आपका अब मोबाइल, मतलब वो लिस्ट का नाम मान लीजिए मोबाइल है, और आपको किसी ने फ़ोन किया कि अब मोबाइल लेके नहीं आना है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मोबाइल दोनों कटेंगे, दोनों हटेंगे आपकी लिस्ट से, राइट? चलो देख लेते रन करके। अब देखो ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक ही हटा। क्यों एक ही हटा? उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने बताया कि लिस्ट जो है पाइथन के अंदर वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड करता है। किसको अलाउ करता है? डुप्लीकेट चीज़ों को अलाउ करता है। तो वो क्या करता है, वो दोनों के लिए अलग अलग स्पेस रखता है। तुम समझ लो कि तुमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है बेसिकली कि जो तुम्हारे पास लिस्ट है उसमें सारा आइटम अपने आप में यूनिक है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तुमको ऐसा बोल के ही भेजा गया है मार्केट। अब जब तुमको फ़ोन आया कि भाई एक काम करो, जो ऊपर जो तुमने लिस्ट बनाया हुआ है उसमें से जो एक आइटम है मोबाइल, उसको हटा दो, तो तुम क्या करोगे? ऊपर से सर्च करना स्टार्ट करोगे। जो तुमको पहला मिला तुम उसको हटा दिए, बस तुम्हें लगा कि तुम्हें एक बार बोला गया था, तुमने हटा दिया, बात खत्म। वही चीज़ ये भी करता है। ये कहता है कि भाई मैं तो दोनों के लिए अलग मेमोरी स्टोर कर रखा हूँ, तो जो मेरे को रिमूव करने के लिए बोला है मैं रिमूव कर दूंगा। पहला वाला ये रिमूव नहीं किया इसने। अब एक बार और लिखो, एक बार और लिखोगे, 2 बार लिख दो इसको मान लो, तो वो क्या हुआ? पहली बार जब रिमूव किया तो ये वाला रिमूव करेगा, और अगली बार जब ये हट जाएगा तो ये वाला रिमूव करेगा। दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये इसकी प्रॉब्लम भी है इस लिस्ट का, बट इसका एक काइंड ऑफ लोग बेनिफिट तरीके से भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दे कि हमारे क्या रिक्वायरमेंट रहेगा भविष्य में, वो हम देखेंगे। बट इतना याद रहेगा कि चूंकि जो चीज़ें, जो लिस्ट डुप्लीकेट आइटम्स को भी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मेरे लिए दोनों अलग अलग हैं, तो जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो कोई उसको डिलीट करने के लिए भी बोलेगा तो वो कहेगा मेरे को दोनों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन चाहिए। जब मेरे पास सेम आइटम 2 बार लिखा गया है तो मैं 2 बार, जब तक मेरे को कोई डिलीट करने के लिए नहीं बोलेगा मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, ये लिस्ट है। चॉकलेट नहीं खाने तो मुझे कुछ मेरे पास नहीं है, कर स्क्रीन पर मम्मा को दे। चलाओ, ठीक है। क्यों बोलता है? चॉकलेट मंच में वैसे भी नहीं खाता। ऋषभ आप अनम्यूट कर लो। ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्ट हम ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हमको आइडिया लग गया है, समझ चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, और भी तरीके होते हैं इसको करने के लिए, बट अभी हम इसमें आगे ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें हम लिस्ट को फॉर लूप भी सीखा जाता है कि फॉर लूप कैसे लगाया जा रहा है, और भी चीज़ें होंगी, तो उसको हम अभी एक एक करके पढ़ते हैं। मैं इस सेक्शन को यहाँ बंद करते हुए एक और कोड आइटम खोल रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे, और यहाँ आ चुका हूँ। तो अभी एक चीज़ आपने देखा कि यदि आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी हो, मतलब इस वाले अरे से 0 इंडेक्स निकालना हो, 1 इंडेक्स निकालना हो, तो आप कैसे निकाल रहे थे? देखिए ऐसे एक एक 0 प्रिंट करते थे, फिर 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे। अब ये सपोज लिस्ट 3-4 आइटम की है या 5-10 आइटम की है तो इजीली पॉसिबल भी है, लिख सकते हो कि भाई 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मान के चलिए इसी आइटम को मेरे को एक एक आइटम को एक्सेस करना है, तो कैसे लिखेंगे वो मैं दिखाऊंगा, फिर उसका सलूशन क्या है वो बताऊंगा। चलो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया कोड को, ऊपर वाले कोड को, और यहाँ पे जो अभी हम सलूशन बनाए थे ऊपर, हमने कहा था ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, हमारे लिए ये प्रॉब्लम थी तो हमने उसका ये सलूशन निकाल दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये तो हमारे लिए बढ़िया चीज़ थी, इसको हम प्रिंट भी कर देता हूँ, ये देखो।
अब मेरे को एक एक वैल्यू प्रिंट करनी है, राहुल अलग से करना है, राम अलग से करना है, ये सब इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मेरे पास एक तरीका क्या है, मैं सबको ऐसे ऐसे कर लूँ और सब में इंडेक्सिंग डाल दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है 0 1 2 3 4 5, मेरे को पास पूरी की वैल्यू एक एक करके आ जाएंगी। ये देखो सारा वैल्यू प्रिंट हो गया न्यू लाइन में, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आप सोचो कि यही अरे का लिस्ट जो है आज जो 6 आइटम का है, ये 60 हो जाए तो, 600 हो जाए तो, 6000 हो जाए तो, आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत पड़ रही है आपको। ये प्रिंट कई बार लिखना पड़ेगा, जो कि लिए आपके लिए प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा एक पर्सन है, वो आता है हमारी हेल्प करने के लिए। वो कहता है मेरा नाम फॉर लूप है, आप फॉर लूप, मेरा नाम फॉर लूप है, मेरे को यूज करो और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। कैसे, वो बताता है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। ये बार बार इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे आइए और फॉर लूप से दोस्ती कर लीजिए। क्या होता है फॉर लूप, बताता है कि मैं हूँ क्या। तो कहता है फॉर लूप कि मेरा एक तरीका है लिखने का, आप पहले फॉर लिखो, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा फॉर लूप। ये कब के लिए होता है यूज में, जब आपको सिमिलर या लिस्ट, कोई भी लिस्ट या कलेक्शन वाली चीज़ है और उसके अंदर वाले आइटम्स को एक्सेस करना है, यूज करके कुछ उसको मैनिपुलेट करना है, प्रिंट करना है, तो फॉर लूप एक ऑप्शन है जो उस काम को बड़े आसानी तरीके से कर देता है। अभी मैं जब कोड लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। तरीका क्या है इसके लिए, फॉर लिखना है आपको। फॉर लिखने के बाद यहाँ पे मैं कुछ गैप छोड़ दे रहा हूँ। मुझे किस में ढूंढना है वैल्यू, मुझे किस में वैल्यू ढूंढना है, इस माई फ्रेंड नेम लिस्ट में। तो मैंने लिख दिया इन, किस में ढूंढना है, इन, ठीक है। इन के बाद मेरा वेरिएबल का नाम है माई फ्रेंड नेम लिस्ट, ये लिखना है। अब क्या होगा, इसके बाद लगा दो आप कॉलन। इसके बाद कॉलन का मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है और उसके नीचे से आप इंटर मारो, मैंने इंटर मार दिया। तो अब जहाँ से कर्सर शुरू होता है आपको कोड यहीं पे शुरू करना है। लेकिन एक चीज़ क्या है, फॉर लूप ये कहता है कि मैं क्या करूँगा, ये जो आपने वेरिएबल दिया है माई फ्रेंड नेम लिस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट उसके एक एक वैल्यू को, मतलब राहुल, राम, अभी को निकाल के आपको एक दूसरे वेरिएबल में दूंगा। वो वेरिएबल आप बताओ कि क्या होगा, आप खुद बताओ कि वो वेरिएबल क्या है, क्या नाम होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया उस वेरिएबल का नाम है सपोज नेम, क्या है, नेम। तो वो वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये जो गैप देख रहे हो आप यहाँ पे, नेम, बस। वो कह रहा है आप इतना कर दो, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। तो जनरली सिंटेक्स क्या हो गया यहाँ पे लिखने का तरीका, आपको फॉर लिखना पड़ेगा, इस वेरिएबल को या इस वैल्यू को जिस भी वेरिएबल के नाम में आपको, अभी तो चूंकि ये जो वेरिएबल है ये तो पूरे के लिए है, राइट, ये पूरा का पूरा वैल्यू इसके अंदर चला गया। लेकिन अब फॉर लूप कहता है कि चूंकि मैं तो अब आपकी जो लिस्ट आप मुझे दोगे उसके इंडिविजुअल एक एक वैल्यू को निकालूंगा, तो उसके लिए भी तो मुझे वेरिएबल चाहिए कुछ। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया भाई, नेम ले लो, या मैं इसका नाम दे दिया हूँ एफ नेम, ऐसे, ठीक है। किस में ये इन क्यों लिखा हुआ है, इसका सिंटेक्स होता है, मतलब इसका लिखने का तरीका है कि भाई मुझे किस में ढूंढना है। तो मैंने कहा माई फ्रेंड नेम लिस्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें ढूंढना है हर नाम को, ठीक है। उसके बाद लगाया कॉलन, उसके बाद मैंने मारा इंटर। तो अब क्या करेगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। एक प्रिंट क्या करोगे आप, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिया है उसी को प्रिंट करना है। मैंने लिख दिया f_name। अब देखो थोड़ा सा इसमें हल्का सा फोकस करने की ज़रूरत है, 2 मिनट का फोकस है, बाकी आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। ये कैसे काम करेगा वो बता रहा हूँ। सबसे पहले ये फॉर लूप को जैसे ही कंप्यूटर पढ़ेगा वो कहेगा अच्छा ये फॉर लूप है, इसका मतलब ये हुआ कि पक्का लास्ट में किसी न किसी कलेक्शन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि लास्ट में किसी न किसी कलेक्शन का नाम है, कलेक्शन मतलब लिस्ट का नाम है। तो वो ये समझ जाएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ्रेंड नेम, माई फ्रेंड नेम की लिस्ट में से एक एक एलिमेंट उठा के एफ नेम में डालना है, ऐसा वो एज्यूम करेगा, मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब वो इसमें डाल देगा, डालने के बाद वापस नीचे आएगा, इसके अंदर आएगा यहाँ पे, तो वो क्या बोलेगा कि ये वैल्यू प्रिंट करनी है। तो प्रिंट क्या कर देगा, एफ नेम।
अब वो एफ नेम प्रिंट करने के बाद एफ नेम का मतलब क्या आएगा, ये वाला वेरिएबल, इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आएगी, जो ये माई फ्रेंड नेम लिस्ट की पहली वैल्यू है राहुल, वो इसके अंदर आएगी और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। दिस इज द नंबर 1 लाइन। अब क्या होगा, फॉर लूप कहेगा भाई मैं ये काम कब तक करता रहूँगा, जब तक इस वेरिएबल में, इस लिस्ट में सारे एलिमेंट मैं एक एक करके निकाल के इस एफ नेम को ना दे दूं, तब तक मैं घूमता ही रहूँगा। आप एग्जाम्पल समझिए, यदि किसी को पता होगा कि जब मान लीजिए कोई बड़ा सा ग्राउंड है, हम लोग मान के चलिए रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोई आपके इलाके में या आपके शहर में कोई ग्राउंड है, स्कूल का भी ग्राउंड होता है, कॉलेज का होता है, या फिर कहीं बाहर भी है, आपको किसी ने बोला कि आपको उस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो आप उस 10 चक्कर को लगाने के लिए क्या तकनीक यूज करते हैं, जनरली हम तो यही करते हैं कि मेरी बात आएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं दौड़ना स्टार्ट करूँगा और अपने मन में गिनती याद रखूँगा कि हाँ मेरा 1 राउंड पूरा हो गया। जैसे 1 राउंड पूरा होगा फिर मैं राउंड चालू करूँगा, मैं कहूँगा 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस तरीके से 10 तक जैसे ही मेरी गिनती पूरी होगी मैं क्या करूँगा, रुक जाऊँगा। मेरे को ना तो कोई बोलने वाला है कि भाई अब रुक जाओ, मैंने खुद वो चीज़ें अपने मन में कैलकुलेट कर ली। लेकिन अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉर लूप का भी है। फॉर लूप को भी यही बोला गया है कि तुम्हारे माई फ्रेंड नेम लिस्ट नाम का जो वेरिएबल है, जितने बार या जितने नाम हैं इसके अंदर उतनी बार तुमको घूमना है इस चक्कर में। ये जो प्रिंट लिखा हुआ है ना, या इसके आगे और भी कुछ लिखोगे, वो सारी चीज़ को करते करते प्रिंट करना है। यदि सपोज मेरे लिए ही है कि यदि मैंने बोला मेरे को ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए, मेरे को किसी ने बोला, साथ में ये भी मुझे बोला कि जैसे ही आपका 1 चक्कर लग जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे सिग्नल देना है किसी को, या अपने हाथ उठा के बोलना है 1 2 3, या कोई एक्टिविटी करनी है वॉट। उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर लूप क्या करेगा, इस माई फ्रेंड नेम लिस्ट से जब तक सारे वेरिएबल एक एक करके इसको नहीं दे देगा, इसको देने के बाद अपने आप यहाँ आएगा, ये काम अपने आप वाला काम है, ठीक है। इस एफ नेम के वेरिएबल में आएगा और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, मान लो जो लास्ट में राहुल प्रिंट कर देगा, फॉर लूप कहेगा भाई मेरा काम ख़त्म, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और प्रिंट करने के लिए। तो तुम यहाँ पे प्रिंट कर लो, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ प्रिंट लिख दिया, फॉर लूप इज डन, ठीक है। जनरली यदि आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब आदी हैं, या आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो आपने याद रखा होगा या ध्यान देंगे कि वहाँ पे क्या करते हैं लोग, बॉडी बनाते हैं। बॉडी कैसे बनाते हैं लोग, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के कोडिंग करते हैं, मतलब ये वाला चीज़ें यहाँ पे रहता है। उससे क्या होता है, समझ में आता है कि ये वाला लिस्ट यहाँ से शुरू होगा और इसके अंदर का सारा काम करेगा और फिर बाहर जाएगा। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है कि बॉडी के लिए ये आपको पहले लगाना है, और उसके नीचे जितना भी कोड इसके नीचे लिखा जाएगा वो सारा इसी के बॉडी का पार्ट होगा। अदरवाइज इसके बाहर देखो, यदि आपने प्रिंट इसी के नीचे लिखते हैं तो वो फॉर लूप के अंदर आता है, क्योंकि ये वाला प्रिंट आप देख रहे हो इस वाले अलाइनमेंट में है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइन बनी हुई है, इसके सीधे में है। तो इसका मतलब ये है पहले फॉर लूप चलेगा पूरा का पूरा, फिर उसके बाद लास्ट में ये प्रिंट होगा। फिलहाल के लिए मैं इस वाले कोड को कमेंट कर दे रहा हूँ और रन करके दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है और आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो पहली बात, ये वाला चीज़ हमारे लिए बन गया प्रॉब्लम। जो ये लिस्ट था पहले था हमारे लिए सोल्यूशन, बट उसको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए था यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉब्लम। तो फॉर लूप आया वापस सॉल्व करने के लिए। रन करते हैं। ये देखिए, हमने ये जो पहले लिखा था इतनी बार उतना लिखा ही नहीं, हमने सिर्फ 2 लाइन में हम आज जितनी वैल्यू बोलोगे उतनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ये लास्ट में लिख गया है फॉर लूप इज डन, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो अब चाहे ये 10 की लिस्ट हो, 100 की लिस्ट हो, 1000 की लिस्ट हो, यही 2 लाइन हमारा पूरा कोड करेगा। कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो एक बार करके देख लेते हैं। मैंने 2 नाम और ऐड कर दे रहा हूँ। एक दे दिया मैंने सपोज आलोक, एक और नाम दे दिया मैंने यहाँ पे रमेश। देखिए, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज करूँगा, इस लाइन को मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ। रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आया। देखिए, दोनों वैल्यू हो गई। तो ये है फॉर लूप का यहाँ पे कमाल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एफ नेम से ही एक लाइन का कोड होगा, आप चाहो तो और भी लाइन का कोड लिख सकते हो। सपोज मैंने, शायद याद है मुझे कि मैंने फर्स्ट क्लास में एफ भी सिखाया था, एफ स्ट्रिंग बोल के। एफ स्ट्रिंग का काम क्या होता है
कि जो भी आप प्रिंट कर रहे हो उसके अंदर अपेंड कर सकते हो, अपना फॉर्मेट लिख सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा प्रिंट एफ के बाद लगाइए डबल कोट्स, माई फ्रेंड नेम इज़ डैश डैश, ऐसे लिखोगे। अब ये तो हो गया सिंपल, आपका मैसेज हो गया, राइट। इससे ये तो कोई वो नहीं है कि कोई वैल्यू इसमें डायनामिक नहीं है, फिक्स है। तो ये एफ नेम जो लिखा हुआ है आपने, इसको इसके अंदर लिखना है जिससे वैल्यू चेंज होती रहे। तो उसका तरीका क्या होता है, ये आप ये लगाइए ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर जो नाम है वो डाल दीजिए F_name। ठीक है, बस अब मैं इस लाइन को प्रिंट को हटा दे रहा हूँ। सिंपल, मेरी अभी भी वही लाइन है। आपने देखा यहाँ पे F लिखने से क्या हुआ, इस डबल कोट्स के अंदर ही मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया। अदरवाइज यदि आप चाहो डायरेक्ट चाहोगे यदि कि मैं डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल लिख दूँ, ये डबल कोट्स लिखा और एफ नेम लिख दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। देखो वो नहीं समझ पाता, उसे लगता है कि तो मैसेज है नॉर्मल। लेकिन यदि आप डबल कोट्स के अंदर मैसेज भी लिखना चाहते हो और वेरिएबल भी प्रिंट करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये मतलब ये नॉट बेस्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन कि आप एफ लिखिए और मैसेज भी लिखिए अंदर, और वेरिएबल को प्रिंट करना है तो वो भी लिखिए। चलो मैं दिखाता हूँ रन करके। ये देखिए, माई फ्रेंड नेम इज़ राहुल, माई फ्रेंड नेम इज़ राम, उसी फॉर्मेट में उसने कितने बढ़िया तरीके से बना के दे दिया। लास्ट में बता दिया कि भाई आपका लूप हो गया ख़त्म। ठीक है, आई बिलीव इसमें समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे बताओ, हम फिर ये एक बार इसका डाउट क्लियर करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। एनीवन? क्लियर है सर। परफेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने लिस्ट तो देख ही लिया, लिस्ट के साथ में हमने फॉर लूप देखा। आप लोग का काम ये रहेगा कि लिस्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा फॉर लूप को भी प्रैक्टिस कर लो एक बार, थोड़े और भी गूगल में देखो कि और क्या तरीके हो सकते हैं, और इसको आगे बढ़ाओ तो वो ईजी रहेगा चीज़ों को करने के लिए। ओके सर। अब एक छोटा सा चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, आई थिंक ईजी रहेगा। सेट जो भी हमने सिमिलर टू ही है, आप ऐसे समझो जैसे हमने लिस्ट पढ़ी है अभी, उसी तरीके से सेट है। किसी के पास टाइम का तो कोई क्रंचेस नहीं है, किसी को कहीं जाना तो नहीं है, मतलब क्लास हम अभी थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? कल मैं सुन नहीं पाया। कल सर, कल क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं भी लास्ट है सेट है मेरा, 5 मिनट का टाइम लूँगा, उसके बाद हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना। इन केस यदि कोई किसी वो है मतलब जाने हैं तो मतलब थोड़ा वो कर सकता है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस सेशन को, मैं वापस सेंड भी कर दूंगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट में डालता हूँ मैं यहाँ पे एक और बनाया है सेट मैंने। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सेट इन पाइथन। सेट इन पाइथन मैं सेम वेरिएबल्स जो ऊपर लिया था मैंने, ये वाला सेम कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और बताऊँगा डिफरेंस भी थोड़ा सा। फ्रेंड नेम सेट, लिस्ट की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, माय फ्रेंड, लिस्ट की जगह पे सेट कर दिया, प्लस ये जो आइकन बना हुआ है ये वाला, ये ब्रैकेट का ऐसे है, इसको चेंज करके ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएट है करने के लिए। यहाँ पे भी जो ब्रैकेट है इसको भी हटा दूंगा ऐसे करके, और ये ले लिया करली वाला और इंटर कर दिया। ये माय फ्रेंड नेम सेट बन चुका है, सेट इन पाइथन। अब इसमें होगा क्या, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। पहला तो हम यहीं से सीख जाएंगे कि होगा क्या। मैंने प्रिंट किया और माय फ्रेंड नेम सेट, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल नाम चेंज किया, ब्रैकेट हटा दिए
और प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने रन किया, इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। कैन एनीवन टेल कि क्या डिफरेंस है पहले के लिस्ट में प्रिंट और इस बार के लिस्ट में प्रिंट? आकाश, एनीवन एल्स, अंशु, सेम है या नहीं है सेम? सर कर्ली ब्रैकेट से डिफरेंट है। हाँ, कर्ली ब्रैकेट तो है, वो तो मैंने सेंटेंस लिखने का तरीका बताया है, बट प्रिंट जब मैंने किया है तो आप देखो, जब अरे प्रिंट सॉरी लिस्ट मैंने प्रिंट किया था तब की वैल्यू में और अभी की वैल्यू में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ वैल्यू में प्रिंट करने में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? सर सेट में डुप्लीकेट्स नहीं आते, तो आपके डुप्लीकेट्स नहीं होंगे इसमें। डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है। और क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? स्मॉल और कैपिटल लेटर। क्या दिक्कत है राहुल? यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है। हाँ, लेकिन राम स्मॉल में है और राम, यहाँ पे ये सर राजेश 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 भी स्मॉल में है, यहाँ पे भी राजेश स्मॉल में अच्छा। है। मेजर चीज़ है जो एक नज़र में आ जानी चाहिए थी, वो बहुत स्मॉल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सीक्वेंस अलग है सर, सीक्वेंस अलग है। करेक्ट इसमें सीक्वेंस ही चेंज हो गया बेसिकली, है ना? तो यहाँ पे दो मेजर चीज़ आपको दिख रही है। सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट नहीं मिला, अपने आप उसने डुप्लीकेट हटा दिया। ये देखो, ये राहुल और ये राहुल था दो, उसने एक ही माना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको? सेट इन पाइथन नो सीक्वेंस एंड नो डुप्लीकेट। करेक्ट है ना ये चीज़ें? एनीवन? यस सर, यस सर। यस सर। परफेक्ट। तो बेसिकली हुआ ये यहाँ पे कि आपके अब आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया यहाँ पे। कब आप यूज करोगे? सपोज यदि आपको, मैंने बोला था मार्केट में शॉपिंग करने के लिए भेजना है, तो आपके पास दो आदमी हैं। पहला आदमी ऐसा है कि वो समझ नहीं पाता, वो उसको यदि आपने पेपर में लिख के दे दिए, 2 बार मोबाइल लिख दिया, तो वो 2 बार मोबाइल लेके आएगा। एक दूसरा पर्सन है, वो कहता है भाई वो पहले वो खुद चेक कर लेगा कि कहीं कुछ उस लिस्ट में दिक्कत तो नहीं है, कोई चीज़ डुप्लीकेट तो नहीं है, तो वो ठीक कर लेता है। तब अब आपको समझना है कि आपको कौन से वाले को भेजना है। जब आपको 2 बार लिखा हुआ आइटम चाहिए तो लिस्ट यूज करिए। जब आपको लगता है नहीं, यदि गलती से डुप्लीकेट लिख भी गया तो वो एक ही लाए, तो आपको सेट यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ हो गया यहाँ पे कि कैसे, ये पहला तो हमारा यही है कि कैसे वैल्यू को एक्सेस किया जाए। दूसरा जो इसका आता है कि कैसे हम किसी आइटम को एक्सेस करें या कैसे किसी वैल्यू को ऐड करें। तो इसमें ऐड करने का थोड़ा सा तरीका सिंपल है, मतलब वैसा ही है, बट थोड़ा सा सिंटेक्स और नाम चेंज है। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, और कमेंट करने के बाद मैं पहले तो एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे किसी आइटम को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें एक्सेस करने के लिए वो इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है फ़िलहाल के लिए, ये ध्यान देना। हम एक फॉर लूप जो भी हमने पढ़ा है, जस्ट वो एक तरीका तो है ही। फॉर नेम ले लिया आपने, फॉर नेम इन जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, माय फ्रेंड सेट, वही तरीका है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। आपको प्रिंट करना है, सिंपल। आप प्रिंट करने के लिए नेम लिख दीजिए, आपका सारा का सारा जो वैल्यू है वो अंदर का प्रिंट हो जाएगा। देखिए, तो ऑर्डर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वैल्यू सारी मिलेंगी। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ और बताइए, पहले वाले में क्या हो गया? ऑर्डर की बात हो गई, और उसमें ऑर्डर था बट उसमें डुप्लीकेट वैल्यू थी। इसके अंदर ऑर्डर नहीं है बट डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर हट जाती है, मतलब उसमें डुप्लीकेट वैल्यू रहती है, इसमें नहीं रहती है। ये चीज़ ध्यान देना अपन को। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि इसके अंदर यदि हमें कोई चीज़ को चेंज करना है, क्या करना है? चेंज करना है, तब क्या किया जाए? जैसे हमने उसमें चेंज किया था कि किसी वैल्यू को चेंज करना है तो क्या किया जाए, ऐड करना है तो क्या कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए तो सिंपल तरीका था, इसमें भी है, अभी भी है। मैं इसको कमेंट करके उसको दिखा देता हूँ एक बार। माई फ्रेंड नेम सेट डॉट, अरे में क्या, सॉरी लिस्ट में क्या था, कैसे ऐड करते थे? अपेंड करके, अपेंड था। इसमें है ऐड,
उसमें अपेंड बट सिमिलर है, तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ऐड करो, जो भी नाम ऐड करना है आप यहाँ पे उसका नाम दे दो। श्री, मैंने श्री नाम डाल दिया। अब ये नाम डालने के बाद मेरे को इसको प्रिंट कराना है। तो चूंकि मैंने ये ऐड किया है, इट मीन्स ये लास्ट में ऐड होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि ये प्रिंट कहाँ पे करता है, प्रिंट लास्ट में करेगा या पहले करेगा, क्योंकि ऑर्डर फिक्स नहीं है तो इट कुड बी एनीथिंग। ये देखिए श्री इसने कहाँ प्रिंट करा, जस्ट इस पे, यहाँ पे, है ना? तो कोई ऑर्डर इसका सेट नहीं है। आप चाहे ऐड ऐसे करिए चाहे वैसे, वो रैंडम प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। दूसरा एक और है, मतलब चाहे तो इतना ही करते हैं, अभी मुझे लगता नहीं कि इसके आगे इसमें कुछ ज़रूरत है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेट के अंदर। सेट के अंदर आप 2 अलग अलग सेट बनाओ और उसको मर्ज कर दो, ये चीज़ भी इसके अंदर ऑप्शन रहता है। अब आप रिमूव करना है, यदि किसी के अंदर कोई आइटम रिमूव करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया था श्री, और मुझे कोई आइटम रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए सेम चीज़ लिखनी है। ऐड की जगह पे क्या लिखोगे आप, रिमूव, REMOVE, और कोई एक नाम रिमूव कर लो, जैसे मैंने कहा के। अब मैं के रिमूव करता हूँ स्मॉल। अब बताओ, यदि मैं स्मॉल रिमूव करूँगा तो क्या रिमूव होगा या नहीं? एनीवन कैन हेल्प? होना तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि अलग है दोनों अलग का। है, जैसे मैंने अभी कहा कि केस सेंसिटिव होता है, तो ये दोनों को अलग मानता है, तो रिमूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो करके देखते हैं, रन करके। रन किया, मना कर दिया उसने, क्या बोला, की एरर के, वो कह रहा मुझे के मिला ही नहीं। तो वही बात हो गई है ना, कि आज केस सेंसिटिव है, ये ध्यान दे रखना है अपन को। तो ये कैपिटल के आप करके देख लीजिए। कैपिटल के जैसे आपने किया, देखिए इस लिस्ट से उसने के को रिमूव कर दिया। ठीक है बड़ा इजी। इसको एक तरीका और है जो कि अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट डिस्कार्ड वर्ड होता है, वो आप यूज कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक अभी के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। तो बेसिकली लूप, अरे और सेट, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे करी हुई हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे लगता है कि एक और